नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो बीजेपी से डरने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि मरना मंजूर है, लेकिन बंगाल को बंटने नहीं देंगे। दरअसल काफ़ी समय से बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में रस्साकसी देखने को मिल रही है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के कई नेताओं पर निशाना साधा था, और अब यहां पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने खुले तौर पर बीजेपी नेताओं को आह्वान दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो कर सकती है वो कर ले, लेकिन ममता डरने वाली नहीं है। दरअसल इस तरह की खबर सामने आई है कि बीजेपी बंगाल में बहुत कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है, जिसे देखकर ममता बनर्जी डर गई हैं। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ये बंगाल उनका है, यहाँ की जनता उनकी है, अपनी है, क्योंकि इसी जनता ने उन्हें सत्ता पर बिठाया है। तो बंगाल की जनता की सुरक्षा करना, बंगाल की जनता को सुरक्षा प्रदान करना, ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी कर रही हैं। माना जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर ममता बनर्जी बहुत बड़ी रणनीति अपनाती नजर आ रही है। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस पार्टी 2024 के लिए काम कर रही है, तो वहीं सीधे सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरह का माहौल 2024 को लेकर बना है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि शायद विपक्षी पार्टियों को 2024 में बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि ये तो देखना होगा कि 2024 के वक्त विपक्ष कितना मजबूत होता है और क्या बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगा। लेकिन ममता बनर्जी सोनिया गांधी से हाथ मिलाती नजर आ रही हैं और बीजेपी के खिलाफ एक रणनीति बनाती दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी एक और जहां बीजेपी को खुला चैलेंज दे चुकी हैं, बीजेपी नेताओं से दो दो हाथ करने के लिए तैयार भी हैं, और सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि उधर और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाती नजर आ रही हैं। तो एक बार फिर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ ये भी बताया है कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश में दंगा भड़काने का काम करते हैं। बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। देश के हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला हो, या फिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा हो, ये 2014 के बाद से बढ़ा है, जिसमें सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें बीजेपी की बहुत बड़ी भागीदारी है, क्योंकि यही बीजेपी आज देश के दो धर्म को बांटने का काम कर रही है, देश में नफरती ताकतों को बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन हम इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।